हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम जो है एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट के पेपर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें। देखिए, पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि CaOCl2 का यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है CaOCl2। ठीक है, तो यह जो रासायनिक नाम है यह ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहा जाता है, और रासायनिक नाम कहेंगे तो इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके संगठन का समीकरण दिया गया है। इसका उपयोग किया जाता है गंदे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, कपड़ा उद्योग में कपास और लीलन के रूप में, एक विरंजन एजेंट के रूप में, पीने के पानी के लिए और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में एक कीटाणुनाशक के रूप में, और एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है और इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि पहला युवा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ध्यान से देखिए, यंग ओलंपिक गेम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट कार्यक्रम है। खेल हर 4 वर्षों में होती है, और यहाँ पर बात करें तो पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किया गया था, जबकि जो पहला शीतकालीन संस्करण था वो इंसब्रुक अर्थात ऑस्ट्रिया में आयोजन हुआ था, और यहाँ पर 12 में आयोजन हुआ था। 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया था मिशन कुशल कर्मी जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 22 को लॉन्च किया। ठीक है। निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है। यह मिशन दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली बिल्डिंग एवं अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एवं एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू किया गया है। अगला देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार ने हर साल 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान सरकार वेतन के नुकसान की भरपाई भी करेगी। सरकार सभी निर्माण श्रमिकों को प्रत्येक को 4200 रुपये की क्या करेगी, राशि भी प्रदान करेगी। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि जब मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान से देखिए, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह भाग 4 के 1 और अनुच्छेद 51 के 1 में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं से संबंधित था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। लेकिन प्रश्न में यदि आपसे ये पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 0। चलिए आगे बात करते हैं। अगला ये पूछा गया था कि जो है प्रश्न कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये किस प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए, यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री हैं, और इनके द्वारा देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए, इसके दिन जो है 100 दिन का जो है रोजगार मिलेगा। 800 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं और शपथ लिए हैं, और ये जो है 6 अगस्त को वीपी चुनाव में धनखड़ ने जो है 74% पाए हैं और हराए हैं मार्गरेट अल्वा को। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष का, चाहे वह राष्ट्रपति हुए चाहे उपराष्ट्रपति हुए। क्लियर है। तो अभी आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं, तब तक आप रिवीजन करें, और जैसे ही अपडेट मिलता है तुरंत हम आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।